मेरा नाम लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की में और तिरुपति एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज लेके आया हूं। उसके अंदर हम एलडीसी के जो एफिशिएंसी के आप लोगों के एग्जाम हुए थे उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। कल हमारा जो वीडियो था उसमें 21 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था एफिशिएंसी का, उसमें वर्ड और एक्सेल आया था, तो मैंने उसको आपको पेपर भी दिखाया था और उसका सॉल्यूशन भी कराया था। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो 21 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी पेपर आया था एफिशिएंसी का एग्जाम के अंदर आया हुआ पेपर और उसका हल है। आप खुद देख लेना कि आप लोगों ने आंसर सही किए हैं कि नहीं किए। लेके चलता हूँ सीधा मैं आप लोगों को पेपर के पास और फील करवाता हूँ एग्जाम जैसा माहौल। आप लोगों के सामने ऐसा ही कुछ पेपर था, उसमें लिखा हुआ था एलडीसी एफिशिएंसी एग्जाम 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का। मार्क्स थे 25 मार्क्स का था और टाइमिंग कितनी थी, 10 मिनट का टाइमर आप लोगों के साथ था। पहला क्वेश्चन था कि सेकंड पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट 1.5 दीजिए। सेकंड पैराग्राफ था और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट 1.5 देना था। सेकंड पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन इंडेंट बोल रखा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट बोल रखा है। पैराग्राफ ओपन करेंगे, पैराग्राफ के बारे में बोला है। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और 1.5 कितना बोला था, 1.5 कर देंगे और क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पेज के कलर को येलो करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पेज को कलर को येलो करना है। कहाँ से, डिजाइन में जाएंगे, पेज कलर पे क्लिक करेंगे और येलो पे क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि फुटर में लिखे गए भारत को बोल्ड करिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि फुटर में लिखे हुए भारत को बोल्ट करिए। आप डबल क्लिक करके सीधा आप लोग क्या कर सकते थे, भारत को सिलेक्ट करके और फिर क्या कर सकते थे, होम में जाके बोल्ट पे क्लिक करके इसको बोल्ट कर सकते थे और बाहर एंटर करके बाहर आ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि तीसरे पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है। तो तीसरा वाला पैराग्राफ कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट क्या करना था इसका, जस्टिफाई, इस पे क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है पांचवें पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी थी। पांचवें पैराग्राफ मतलब अंतिम पैराग्राफ, हो सकता है कहीं कहीं में छा आ जाए, तो आप लोगों को गिन के ही करना है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी करनी थी, 1.5 करनी थी। लाइन स्पेसिंग कितनी, 1.5। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि दूसरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करिए। दूसरे वाले पैराग्राफ को क्या करना था, अंडरलाइन। दूसरे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, अंडरलाइन पे क्लिक करके अंडरलाइन कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि पेपर की साइज या पेज की साइज कितनी करनी, क्या करनी थी, लीगल करनी थी। तो पेज की साइज, पेज लेआउट साइज पे क्लिक करेंगे और लीगल पे क्लिक कर देंगे। देखो जो तिरुपति एंटरप्राइजेस था इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी हलचल नजर आई होगी। नीचे है पहले और तीसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। पहले और तीसरे पैराग्राफ को, तो पहला ये वहां पर आप लोग कंट्रोल काम कर रहा था इसलिए मैं कंट्रोल प्रेस करके पहला और तीसरा पैराग्राफ दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। और इसने क्या बोला है, डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए बोला है, तो डबल स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। होम में जाएंगे, पैराग्राफ को ओपन करेंगे, सॉरी फॉन्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, डबल स्ट्राइक थ्रू और ओके कर देंगे। तो दोनों पे डबल स्ट्राइक थ्रू हो गई। आगे वाला क्वेश्चन है कि एसीआई शब्द को फाइंड करके उसे थिक अंडरलाइन करिए। एसीआई शब्द था उसको फाइंड करना और उसको हमें क्या करना था, थिक अंडरलाइन करना था। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ हम उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एसीआई से लिखेंगे, एसीआई शब्द, ये एसीआई ऐसा कुछ शब्द था, इसको यहाँ पर भी लिख लेंगे। ऐसा का ऐसा एज इट इज जो ऊपर है वो का वो लिखना था हमें। फॉर्मेट में जाना था और इसको हमें क्या करनी थी, थिक अंडरलाइन करनी थी। तो अंडरलाइन पे क्लिक करके थिक अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, रिप्लेस ऑल पे कर देंगे। और इसने क्या रखा है, ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। जितने भी थे वो ऐसे शब्द वो क्या हो जाएंगे आप लोगों के थिक अंडरलाइन। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, चार थे और चारों के चारों क्या हो गए, थिक अंडरलाइन हो गए। इसमें किसी पैराग्राफ पर्टिकुलर के नहीं बोला था, इसलिए आप लोगों को पूरे का पूरे को ही सिलेक्ट करना था। आगे वाला क्वेश्चन है कि दूसरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 18 करिए। दूसरा वाला पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी पेज साइज, पेज साइज कितनी मतलब फॉन्ट साइज, दूसरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 18 करनी थी। क्लिक कर देंगे, 18 पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि तीसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.15 करिए। तीसरा पैराग्राफ कौन सा, ये रहा, और इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी है, 1.15, 1.15। आगे वाला क्वेश्चन है
कि दूसरे कॉलम के डेटा को सब स्क्रिप्ट करिए। दूसरा कॉलम का डेटा उसको हमें क्या करना था, सब स्क्रिप्ट करना था। ये दूसरा कॉलम का डेटा है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लिया और इसको हमें क्या करना है, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट पे हम क्लिक कर देंगे और ये दूसरा डेटा क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। दूसरे कॉलम के डेटा को, टेबल की पहली रो को राइट अलाइन करना है। टेबल की जो पहली रो उसको हमें क्या करना है, राइट अलाइन। पहली रो को क्लिक क्लिक कर देंगे और हम क्या कर देंगे, राइट अलाइन पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, दूसरी और तीसरी रो के शेडो इफेक्ट को रिमूव करिए। दूसरी और तीसरी रो के शेडो इफेक्ट को, तो दूसरी और तीसरी रो दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। शेडो इफेक्ट को रिमूव करने के लिए शेडो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम क्या कर देंगे, नो इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देखो हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को 12 पीटी साइज बिफोर स्पेसिंग देना है। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को बिफोर देना है। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को, और बिफोर बोला है इसने, क्या बोला था, बिफोर 12 पीटी बोला है। 12 पीटी क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये आप लोगों का वर्ड का क्वेश्चन था। और वर्ड देख लो, जितना टाइम आप लोगों को मिला उतना ही, लगभग लगभग 6 मिनट के अंदर आप लोगों को वर्ड भी कंप्लीट कर चुके होंगे और वहां पर भी आप लोग कर सकते थे। वर्ड को ऐसा ही आया था। अब लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को सीधा एक्सेल के पास, और आप लोगों के पास एक्सेल का ये क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि पेज की जो साइज थी A5 करनी। पेज साइज कितनी करनी थी, A5। ये आप लोगों के सामने एक्सेल की कुछ ऐसी टेबल थी। पेज लेआउट जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, A5 पे क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या था कि बॉटम बॉर्डर में लाइन को थिक लाइन देनी है। बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर यही है हमारी, और इसको लाइन को कितनी देनी थी, थिक अंडरलाइन, या बॉटम बॉर्डर को क्या देना था, थिक। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थिक कौन सी है, थिक थिक ये देखिए, थिक बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बॉटम बॉर्डर में थिक लाइन को बोला था इसने, ये रही। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि लेफ्ट इंडेंट 1 देना था। लेफ्ट इंडेंट क्या देना था, 1 देना था। लेफ्ट इंडेंट अलाइन पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल में यहाँ मिलेगा आपको लेफ्ट, और इंडेंट पे यहाँ पर कितना था, 1, और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। वापस देखो, क्योंकि इसको सिलेक्ट कर रखा था इसलिए इसी पे हुई है। हमें क्या करना है, पूरी टेबल पे ही करनी है। लेफ्ट इंडेंट पूरी टेबल पे ही है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना, पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट इंडेंट 1 देना पड़ेगा। लेफ्ट इंडेंट पे क्लिक करके 1 करके एंटर दे देंगे। ये हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है कि सेल C3 सेल के टेक्स्ट को लाइट ग्रीन कलर दीजिए। C3, सी ये रहा 3 ये देख लेना, इस पे क्लिक मत कर देना। ये C3 का जो टेक्स्ट है, इसको इसको हमें क्या करना था, लाइट ग्रीन कलर, टेक्स्ट को लाइट ग्रीन कलर देना था हमें। लाइट ग्रीन, ये रहा, लाइट ग्रीन पे क्लिक है और ये हमने दे दिया। आगे वाला क्वेश्चन है कि B2 सेल को राइट अलाइन करिए। B2, ये रहा B, और ये रहा, इसको क्या करना था, हमें राइट अलाइन करना था। क्या करना था, राइट अलाइन, और इस पे हम क्लिक कर देंगे। दाल राइट अलाइन के अंदर आ गई है आप लोगों की। A2 से D4 सेल को सब स्क्रिप्ट करिए। A2 से A2, ये रहा A2 से D4, A2 से D पे चले गए और D से D4, सबको क्या करना था, हमें सब स्क्रिप्ट करना था। सब स्क्रिप्ट के अंदर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और हम क्या कर देंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, D4 सेल के बैकग्राउंड कलर को रिमूव करिए। D4 सेल, D4 सेल कौन सी, ये रही D। अब D4 सेल ये रहा, और इसके बैकग्राउंड कलर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नो फिल पे क्लिक कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है कि A5 सेल के डेटा को डबल अंडरलाइन करिए। A5 सेल के डेटा, A5 सेल कौन सी, ये रही, और इसके डेटा को हमें क्या करना था, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, फुटर में लिखे गए टेक्स्ट को बोल्ट और इटैलिक करिए। जो भी फुटर के अंदर जो आप लोगों का टेक्स्ट लिखा गया उसको हमें क्या करना है, बोल्ट और इटैलिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के साथ वहां पर छोटा सा व्यू का दर्शन दिखाई दिया होगा, आप लोगों का ये ऑप्शन दिखाई दिया होगा। फुटर में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना था, बोल्ट और क्या करना था, इटैलिक करना था। ये करके बाहर आ जाएंगे और हम नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है,
आगे वाला क्वेश्चन फुटर, दूसरी रो के डेटा को सेंटर लाइन करिए। दूसरी रो कौन सी है? फर्स्ट रो ये रही और दूसरी रो ये रही। इसके डेटा को हमें क्या करना था? सेंटर लाइन करना था। क्या करना था? सेंटर लाइन करना था। आगे कि A3 से C6 के डेटा को बोल्ट करिए। A3 से फिर C पे जाएंगे और C6 इसके डेटा को हमें क्या करना था? बोल्ट करना था। बोल्ट पे क्लिक कर देंगे और आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है B5 से E7 के डेटा को इटैलिक करिए। B5 से V5 ये रहा और C7 के डेटा को B5 से E7 के डेटा को, तो B5 कहाँ है? ये रहा B5 से E7 का डेटा। B5 से E7 के डेटा को हमें क्या करना था? इटैलिक करना था और इटैलिक पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन के टेक्स्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट में -47 डिग्री फर्स्ट रो के डेटा को दीजिए। माइनस फर्स्ट रो के डेटा को देना था। जो डायरेक्शन है वो कितना? -47 डिग्री फर्स्ट रो के डेटा। फर्स्ट रो को क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर इसने बोला है -47 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? -47 डिग्री क्लिक करके हम कर देंगे ओके। तो ऐसा आप लोगों के सामने कुछ दृश्य नजर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है दिए गए क्वांटिटी डेटा में मैक्सिमम कौन सा है? सेल J4 में फाइंड करिए। J4 देखिए, जे ये रहा। अब J4 कौन सा? ये रहा। यहाँ पर क्या करना था? हमें मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम का फॉर्मूला पूछा था सीधा सीधा। कहाँ से क्वांटिटी डेटा? यहाँ से फिर कोलन साइन और कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक पूछा था। और हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट बंद और क्या कर देंगे? एंटर। तो मैक्सिमम डेटा ये था आप लोगों का 660 जो इसमें लिखा हुआ है। ये ऐसे निकालना था। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके, अगर कई कईयों ने क्लिक करके 660 किया है तो उन लोगों का वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या था कि फूड कॉलम में लिखे गए डेटा के पहले 3 लेटर को K2 सेल में एक्सट्रैक्ट करिए। कुछ ऐसी लैंग्वेज आप लोगों के सामने थी। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्या आया था? एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आया था, मतलब लेफ्ट का फॉर्मूला लगा रखा था और वो आप लोगों को फूड कॉलम में लिखे गए डेटा को पहले कौन से 3 लेटर, पहले 3 लेटर को K2 सेल के अंदर, कहाँ पर? K2 सेल के अंदर। के ये रहा, K2 सेल ये रहा और यहाँ पर क्या करता? लेफ्ट का फॉर्मूला पूछा था इसने और कौन से का? फूड। यही पूछा था, फूड कॉलम का पूछा है। फूड से स्टार्ट नहीं करना है। देखो, फूड कॉलम में लिखे गए डेटा के पहले, तो फूड कॉलम में लिखे गए डेटा ये है। आप लोगों ने फूड से ही स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? और इसने पूछा है कि तीन तीन लेटर पूछा है, तीन, और क्या कर देंगे? एंटर और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो प्रथम 3 DA आ गया। और फिर इसको क्या करेंगे? हमें यहाँ तक इसको ऐसे भी करना है। अगर आप लोगों ने इतना ही छोड़ दिया है तो भी आप लोगों को गलत होगा। और अगर आप लोगों ने, अगर ये क्वांटिटी अगर फुट पूछा और अगर ने फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर लगाया कि इक्वल्स टू लेफ्ट कोलन, और अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है और कोमा 3 और ब्रैकेट बंद, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसके नंबर कट जाएंगे। आप लोगों को कहाँ से करना था? K2 के अंदर फुट का जो फूड जो कॉलम है उसके यहाँ से, मतलब यहाँ से फूड कॉलम में लिखे गए डेटा, ऐसा साफ साफ बोल रखा। आप लोगों को भी ऐसी लैंग्वेज आई होगी। तो ये आप लोगों का जो एक्सेल का पेपर था, वर्ड का पेपर था। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 22 तारीख को जो इनका पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की कैसे उनके रिलेटेड एग्जाम के अंदर एफिशिएंसी आई थी और उन्होंने कैसे उनको सोल्व किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।